तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज की इस एपिसोड में एपिसोड नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 13 साउंड का। तो ये आखिरी एपिसोड होने वाला है। इसमें हमारा साउंड चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर, आपको ही पता है। तो बस आखिरी के कुछ पल देख लो यार, क्या जा रहा है। चैप्टर 13 साउंड, एपिसोड नंबर 3 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम आज क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड क्या होता है। तो नॉइज और म्यूजिक क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस भी है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें देखेंगे और लास्ट में छोटा सा लिखेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में है, मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है नॉइज पॉल्यूशन, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। तो हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले, ऑडिबल एंड इन आई है, इन ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल साउंड। सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूं, क्या आप सुन सकते हैं? सिंपल हाँ या ना? हाँ, क्लियर, हाँ। जो आप बोल रहे हैं वो मैं नहीं सुन पा रहा हूं, इसका वो तो अलग बात है ना, दूर दूर है हम लोग। तो मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, भले फोन के जरिए सुन रहे हैं, लेकिन ये ऑडिबल साउंड है, ये ऑडिबल है। क्योंकि आप, ऑडिबल का मतलब क्या है? जो इंसान सुन सके। ये बात इंसानों के टर्म्स में होती है यहाँ पे, क्योंकि हम इंसान ही पढ़ते हैं, ठीक है। आप, आपकी बंदी, आपका बंदा, ये हम लोग पढ़ते हैं, इंसान लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इंसानों के टर्म्स में बात होगी, ह्यूमन बींग्स। तो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, मतलब ये ऑडिबल साउंड है, आप सुन रहे हैं। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देती, मतलब ये आपके लिए इनऑडिबल साउंड है, ठीक है। सिंपल। इनऑडिबल साउंड क्या होता है? जो आप नहीं सुन सकते हैं। अगर मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, वो अलग बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साउंड इनऑडिबल है। अगर आपका आवाज आपकी बंदी सुन रही है, जो आपके बाजू में बैठ के पढ़ रही है, या फिर आपकी मम्मी सुन सकती है जब आप बोलते हो, मतलब आपकी आवाज ऑडिबल है टू ह्यूमन बींग्स, सिंपल। तो अब क्या होता है यार, देखो लिखता हूं पहले मैं डेफिनेशन, फिर बात करते हैं। हाँ, साउंड ऑफ frequencies less than 1 vibration पर सेकेंड। हम यहाँ पे बात सेकेंड्स में करते हैं फ्रीक्वेंसी में। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा मैं यहाँ पे 1 हर्ट्ज क्यों लिख रहा हूं। अब ये आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बताऊंगा भी। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने यहाँ 1 हर्ट्ज क्यों लिखा है, इसका मतलब आपने पिछला एपिसोड मिस आउट किया है। पहला दूसरा एपिसोड, इन सब एपिसोड्स को देखने के बाद ही इस एपिसोड में आएंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। मैंने लिखा है 1 वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है। अगर मैं आलू खरीदता हूं, मतलब मैं बोलूंगा भैया 1 किलो आलू चाहिए, वैसे ही मैं अगर बोलूंगा फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैं बोलूंगा 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज। तो ऐसे ही हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। तो अगर फ्रीक्वेंसीज लेस देन 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, सॉरी लेस देन 20, ये बात सही लिखी थी मैंने। अगर 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड है मतलब 1 हर्ट्ज है, लेकिन हम यहां पे क्या देखेंगे, 20 वाइब्रेशन यानी 20 हर्ट्ज पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। ये माइक का थोड़ा लोचा हो गया, ठीक कर दे रहा हूं, हाँ हो गया। तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, है ना, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। देखो हम उसको सुन नहीं पाएंगे। कैन नॉट बी डिटेक्टेड मतलब महसूस, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई ह्यूमन बींग्स, इंसान, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई ह्यूमन बींग्स। सिंपल। पहले इसको एक बार लिख लो, लिखो, मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप इसको पूरा लिख लो पॉज करके। तो आगे एक और लाइन लिख देना, सच साउंड आर इनऑडिबल, हम उसे सुन नहीं सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, इनऑडिबल।
तो ये इनऑडिबल होंगे। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी लिख लिया, जो साउंड हम सुन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम है, लोअर देन 20 हर्ट्ज, देन इसका मतलब ये है कि हम उस साउंड को नहीं सुन सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के ईयर्स से। ठीक है, क्लियर? लिख लिया, मिटा देता हूं। ठीक है, चल दिया तेरे पीछे पीछे आज दिल कहा, सारा जहां मैं जो कभी कह न सका, आज कहता हूं पहली दफा है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब देखो, हम अभी मैंने लिखा कि बात की हमने कि 20 हर्ट्ज यानी 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड से लो कम की अगर साउंड हुआ, फ्रीक्वेंसी की इतने फ्रीक्वेंसी से कम की अगर साउंड हुआ मतलब वो हम नहीं सुन सकते, इनऑडिबल। लेकिन अगर 20,000 लिखता हूं ठीक है, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर, ज्यादा, हायर देन 20 कॉमा है ये 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 हर्ट्ज, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। समझ में आया? जब मैं बोलता हूं 1 किलो आलू, 1 किलो आलू में कितना? 1000 ग्राम आलू। वैसे ही 1 किलो हर्ट्ज बोले, 1 किलो आलू मतलब 1000 ग्राम आलू। वैसे ही 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज। वैसे ही 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, है ना, यही मतलब हुआ। आर कैन नॉट बी, इसको भी यही लिखो, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। लिख लिया? इसको भी लिखना है, लिखो, सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। आज थोड़ा कर्सिव लिख रहा हूं, फ्री हैंड है, इनऑडिबल। ठीक है, अगर ये समझ में ना आए हैंड राइटिंग तो नीचे बोल देना कमेंट में, और क्या, फिर से वही नॉर्मल लिखूंगा। तो इसको लिख लो, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स, सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। लिख लिया पॉज करके? तो यार अब मैंने बताया कि 20 हर्ट्ज अगर से कम हुआ या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड हुआ तो हमारे ईयर्स, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के ईयर्स डिटेक्ट यानी कि महसूस नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं। तो हम यार कौन सी साउंड को सुन सकते हैं? तो क्या मैं बोलूं, देखो 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड का रेंज 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, गोवा वाले बीच में 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा रेंज। ठीक है, मतलब उस साउंड को हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अभी मैं लिखता हूं, उसको रफ कर दो, इसको फिर लिखता हूं। तो अब हम देख लेंगे कि ऑडिबल साउंड किस रेंज का है। बात तो कर ही ली, लेकिन लिखने के लिए भी लिख लेते हैं एक बार, है ना? सब सेट है, लव लाइफ सेट है? अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, और क्या। हाँ, तो फॉर ह्यूमन ईयर दी रेंज ऑफ ऑडिबल, जो हम सुन सकते हैं, ऑडिबल
फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है? कर्सिव ज्यादा हो गया, थोड़ा नॉर्मल लिखता हूं। फ्रीक्वेंसीज इज बिटवीन, किसके बीच में? गोवा वाले नहीं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ना। फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होगे? और क्या, आप तो समझदार हो ही। ठीक है, इसको लिख लो। यहाँ पे एक वर्ड ऐड करो, एक वर्ड। रुको, मैं इसको, रॉन्ग नहीं है, सही है, पूरा सब सही है। इस रफली अप्रोक्स में बात करते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते है ना, आप भी समझ सकते हो। बिटवीन रफली बिटवीन, ठीक है। रफली मतलब अप्रोक्सीमेटली। अब यार मतलब एक मिठाई है, एक लड्डू है, तो उसमें कितना चीनी है एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन लगभग तो बता सकते हैं ना, इतना चीनी डालेगा। लड्डू की बात समझ में आ गया। तो बस रफली बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, क्लियर? लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या, तो एक बात सुनो, जो कुत्ते होते हैं ना, डॉग्स, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, सिंपल। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, अपनी औकात नहीं अपने कान की, सिंपल। तो जो कुत्ते होते हैं आपकी मेरी तरह, हमारी तरह मतलब नहीं होते हैं, वो कुत्ते होते हैं, डॉग्स, उनका जो हियरिंग रेंज है ना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड हुआ, उसको भी वो सुन लेते हैं। तो जो पुलिस होती है वो एक ऐसा टाइप का सीटी यूज करती है, आजा मेरे नाल तू विसल बजा वाला विसल यूज करती है। तो ऐसा वो होता है विसल की, उसकी जो रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी जो निकलती है उससे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। तो उससे वो सिर्फ कुत्तों को सुनाई देगी, मेरे जैसे कुत्तों को सुनाई देगी। हम इंसानों को, मेरे जैसे इंसानों को भी नहीं सुनाई देगी। हेयर स्टाइल मतलब बाल छोटे नहीं है, लेकिन ठीक है। पहले के वीडियोस में देखे होंगे हेयर बैंड पहनता था, अब नहीं पहनता हूं, क्योंकि घर पे कटवा लिया अपना। तुम भी कहीं पे कटवा रहे हो, मैंने घर पे कटवाया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब हम देखेंगे नॉइज एंड म्यूजिक, है ना। नॉइज एंड म्यूजिक, तो नॉइज एंड म्यूजिक क्या होते हैं? तो पहले नॉइज की बात करते हैं। नॉइज क्या होता है? जो हम क्लास में मचाते हैं। दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूं, सब मुझे भाव दे रहे फिर भी सबको बता रहा हूं, अभी के अभी जाके। रॉन्ग है मुझे मत मानना। तो मैं सिंपली बात करूं, नॉइज का मतलब क्या है? मचाना, क्लास में शोर मचाना। तो क्लास में जो शोर मचता है, क्या वो आपके कान को अच्छा लगता है? आप एज्यूम करो, आप ऐसे किसी एरिया में गए हो जहाँ पे बहुत हल्ला है, बैन टैन बैन टैन बैन टैन, बहुत मतलब वही चल रहा है, बहुत ही हल्ला है, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है बड़ा। तो वहां का जो साउंड आएगा, क्या आपके कान को अच्छा लगेगा? पसंद नहीं आएगा, अरे मेरे को पसंद नहीं है, अरे ऐसा। और अगर आप ऐसे माहौल में घुसते हो जहां पे लड़कियां हैं, परियां हैं, मेरा मतलब जहां पे म्यूजिक चल रहा हो, अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में, अरे यार म्यूजिक रूम की बात मत करो, जो टीचर है उसको खुद को गाना नहीं आता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप सॉन्ग सुनते हो अरिजीत सिंह का, कैसा लगता है? आज दिन है बड़ा सुहाना, मतलब अच्छा लगता है सिंपली। जो आवाज हमारे कान को अच्छी नहीं लगती है उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं, और जो आवाज अच्छी लगती है उसको म्यूजिक। म्यूजिक, लेट्स म्यूजिक। तो अब मैं डेफिनेशन लिख दूंगा। दिस साउंड, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। तो म्यूजिक, यहाँ पे नॉइज का लिखा है। अनप्लीजेंट मतलब बुरा लगना, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा। अनप्लीजेंट मतलब खराब। तो जो आवाज हमारे कान को अनप्लीजेंट लगता है, यानी खराब लगता है, उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। और म्यूजिक वो आवाज होती है, म्यूजिक इज द साउंड विच
इज प्लीजेंट, देखो 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 देखो, विच इज प्लीजेंट, प्लीजेंट टू आवर ईयर, हमारे कानों को अच्छा लगना, ठीक है, इंसान के कानों को, प्लीजेंट, ठीक है, इसको लिख लो। म्यूजिक, म्यूजिक, लेट्स म्यूजिक, साउंड हो गया, म्यूजिक हो गया, इसको लिख लो एक बार नोटबुक में। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम एक ऐसे बांध सकते हैं कि ये इन दोनों का डिफरेंस भी है, अनप्लीजेंट है, प्लीजेंट है, तो डिफरेंस बिटवीन में भी आए 1 नंबर का, या फिर 2 नंबर का आ जाए तो एग्जांपल में क्या दोगे, जो नॉइज होता है, नॉइज में दे देना लाउड स्पीकर्स, यहाँ पे एग्जांपल दे देना, और यहाँ पे क्या दे देना, अरिजीत सिंह के गाने, नहीं 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 नहीं, म्यूजिक, नॉर्मल म्यूजिक, सॉन्ग्स का एग्जांपल दे देना। अगर ऐसा डिफरेंस बिटवीन में 2 नंबर का आ जाए, अगर 1 नंबर का है तो ये तो काफी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या, अब बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। ये तो आप सबको पता ही होगा, बहुत ही मतलब नॉर्मल सा टॉपिक है, जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं, अपने घर पे हम खुद करते हैं। जब हम टीवी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड करते हैं, जो साउंड हमारे कान को अच्छा लगता है उससे ज्यादा नॉइस करते हैं, तो अनवांटेड साउंड है वो, तो नॉइस पॉल्यूशन होता है। मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, आप दुखी हो, आपका दोस्त आया, बोलता है चल, और उसकी बंदी की सोसाइटी में जाकर चिल्ला रहे हो, बाहर निकल, माखन चोर ब्रेकअप करती है, बाहर निकल। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोग करते हैं, मैंने खुद ने नहीं किया है कभी, तुम भी मत करना कभी, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव यानी ज्यादा, हद से ज्यादा, और अनवांटेड साउंड in our environment is called noise pollution, सिंपल। यार एक लाइन का डेफिनेशन है, ठीक है, कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें, इसको लिखो एक बार। और इसमें हैवी का इस टॉपिक में कुछ नहीं है। अब यार ये क्या पूछेगा, नॉइस पॉल्यूशन कैसे होता है, हम नॉइस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे तो हम क्लास 3 से, नहीं तो क्लास 4 से तो पढ़ते ही आ रहे हैं। इसको पहले लिख लो, ये स्टार मार्क करो इसको, और क्या, ठीक है, पहले इसको लिखो फिर बात करते हैं, और क्या। तो इसको आपने लिख लिया होगा तो इसको लिख लो, हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। इसका मतलब एनसीईआरटी में दिया है, अच्छे से नहीं, आपको अगर नहीं मिला तो इसको एक बार लिख लेना। लैक ऑफ स्लीप, आवाज ज्यादा है तो नींद में तकलीफ। हाइपरटेंशन, मतलब इसका मतलब ही होता है हाई ब्लड प्रेशर, बाजू में बीपी लिखा है तो शॉर्ट फॉर्म है बीपी तो उसको फुल फॉर्म में लिख लेना आप। और क्या, एंग्जाइटी मतलब परेशान रहना, परेशानी होती है, और बहुत सारे हैं ऐसे। तो यार अब क्या लिखोगे नॉइस पॉल्यूशन में, क्या ही लिखोगे तुम, क्या कर लोगे। अब क्या पूछ लेगा, यहाँ पे नोट्स है मेरे पास, बनाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो हाँ, नॉइस पॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। नॉइस पॉल्यूशन कैसे होता है भैया, ट्रैफिक होता है, लाउड स्पीकर होता है, घर में हाई वॉल्यूम पे टीवी होता है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स होता है, दिवाली में पटाखे फूटना, घर के जो बर्तनें होती हैं मतलब मशीनें होती हैं, मिक्सर में उसका आवाज देखते हो आप, या फिर थिएटर्स में लाउड साउंड्स उतने नहीं होते वहां पे, ठीक ठाक है, वहाँ जरूरी है। तो मिक्सर्स के लाउड साउंड्स, जैसे बहुत सारे फैक्ट्री में जो मशीन चलते हैं उसके लाउड साउंड्स बहुत सारे हैं, परेशान हो जाओगे पढ़ पढ़ के। तो कोई 5-6 निकाल लेना, देख लेना, निकालना क्या है आपको पता है। अब क्या पूछेगा, अब उससे आगे क्या पूछ सकते हैं, हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन तो लिख ही दिया नीचे। अब और क्या पूछ लेगा, आखिरी टॉपिक है, पूरा एनसीईआरटी है, यहाँ पे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं पूरा एनसीईआरटी मतलब पढ़ा देता हूँ अच्छे से। तो अब लास्ट में क्या पूछेगा, मेजर्स टू लिमिट टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन। लिमिट मतलब कंट्रोल, रोकना। कैसे करोगे, जो हमने बताया कॉज है उस कॉज को ही रोक दो। अब जो जहाँ पे मतलब मशीन में, बड़े बड़े मशीन्स में, एयरक्राफ्ट इंजिन्स में अगर साउंड ज्यादा है तो वहां पे नॉइस साइलेंसर्स, साइलेंसिंग डिवाइसेस लगा दो। साइलेंसिंग डिवाइसेस, स्पेलिंग क्या लिखो अब तुमको पता है। साइलेंसिंग डिवाइसेस से क्या होगा, उसमें से जो नॉइज निकलती है अनवांटेड, ऑन है वीडियो वो रुक जाएगा, ठीक है, वो सब वॉइस इतना एक्सेसिव साउंड नहीं आएगा, कंट्रोल्ड वे में आएगा। एयरक्राफ्ट इंजन में से, प्लेन का इंजन का साउंड तुमने सुना ही है, बहुत सारे साउंड्स हैं हमारे घर के इक्विपमेंट्स में, मिक्सर्स में, जो जहाँ साउंड आते हैं वहां कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम घर पे टीवी देखते हैं को कम आवाज में देखो यार, कान फट जाएंगे, कान फट जाएंगे, समझ रहे हो ना। और क्या ही लिखोगे, खत्म है नोट्स, आखिरी एपिसोड था, और क्या।
और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा लगता है जब एक सीरीज खत्म होती है किसी चैप्टर की, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें भी लगता होगा एक चैप्टर खत्म करके। अब एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो वैसे। हाँ, जरूरत तो है, जरूरत तो है। पढ़ने का सही तरीका तुम्हें पता होना चाहिए यार। पढ़ने का सही तरीका क्या है? पहले हमने खुद एनसीईआरटी को रीड किया, पूरे चैप्टर को। कोई नहीं करता है, करना चाहिए। पूरे एनसीईआरटी को रीड करो। नहीं समझ में आया? पता है यार, इस चैप्टर में दिक्कत होती है साउंड में। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऐसा था जो मैंने खुद, मैं चाहता तो इस पूरे साउंड को, सॉरी मतलब वहां पे नीचे पेपर का है, तो मैं इसको एक एपिसोड में खत्म कर देता। लेकिन क्या मतलब है भगा के यार, मतलब भी तो पता होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब ही पता नहीं है तो मत पढ़ो। इससे अच्छा पढ़ाई छोड़ दो। मतलब जानो ना यार, मतलब पता होना चाहिए। अब एम्पलीट्यूड आ गया, टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। वो मैंने खुद ने पढ़ाया, मतलब ढूंढा अलग से खुद। अपने अपने आप को पहले पढ़ाना पड़ता है किसी और को पढ़ाने से पहले। समझाया अपने आप को, फिर आपको समझाया। टाइम पीरियड का डेफिनेशन ही नहीं है एनसीईआरटी में, अच्छे से नहीं दिया है। तो मैंने मतलब अच्छे से किया है। मतलब ये आपका काम है कि इसको एक एक वर्ड जो लिखा है आपकी नोटबुक में लिखो और उसको समझो, रटो मत, समझो। अब अरे रटोगे क्या, इतना अच्छे से पढ़ाता हूं मैं, मुझे इतना अपने ऊपर विश्वास है, समझ में आता होगा। अब क्या, अब जाओ गाने वाने सुनो, म्यूजिक सुनो, साउंड नॉइस पॉल्यूशन को कम करो, कम करो, कम करो। पीने देनी चाहिए तुम्हें, बहुत कमी नहीं हो तुम, उल्टा मतलब समझ लोगे। चलो बाय।